धर्मराज ने पूछा, बाबा दंड क्या है, दंड किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी महाराज के प्रश्न को सुनकर के बाबा भीष्म ने कहा, कुरुनंदन दंडयति इति दंडः। जो अत्याचारियों को, अतिचारियों को, अनुशासनहीनों को नियंत्रण में रखे उसको दंड कहते हैं। शास्त्र निर्धारितात मार्गात विभ्रष्टान दंडयति इति दंडः। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वालों को जो अनुशासन में रखे उसका नाम दंड है। मर्यादा का जो उपदेशक है उसका नाम दंड है। दंड का उपदेश मौन होता है परंतु उसका प्रयोग मुखर होता है। सज्जनों के मन पर दंड का असर होता है और कुटिल व्यक्ति के धन पर दंड का असर होता है, पर दुर्जन के तन पर दंड का असर होता है। दंड मनुष्य, जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं वो अपने मन का परिष्कार करते हैं, मन का शोधन करते हैं। और कुटिल व्यक्ति अपने धन को गंवा बैठता है दंड के चक्कर में। पर जो दुष्ट है, दुराचारी है, उनको शारीरिक दंड मिलता है। संसार का जो भी आहार व्यवहार है राजन, वो दंड के द्वारा ही व्यवस्थित रहता है। यस्मिन ही सर्व मायत्तम स दंड इह केवलः। महाराज दंड का स्वरूप क्या है? हमारे सनातन धर्म में कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। हमारी सनातन धर्म की मान्यता में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। यहां पर बाणों का, वज्र का, धनुष का भी कोई आकार है, यहां दंड का भी कोई आकार है। मात्र डंडे के रूप में दिखने वाला इतना दंड नहीं, उसके अंदर क्या बोले, नील कमल के समान श्यामल होता है दंड का जो अधिष्ठात्री देवता है। अभी गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो गिरिराज जी कोई केवल पहाड़ मात्र है। गिरिराज जी के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो साक्षात श्याम सुंदर घनश्याम भगवान कृष्ण हैं। इसलिए हम कोई पर्वत मात्र की परिक्रमा नहीं करते, अपितु साक्षात भगवान कृष्ण की परिक्रमा करते हैं। यमुना जी मात्र कोई नदी नहीं, बहता हुआ पानी नहीं, अपितु भगवती भक्ति स्वरूपा प्रेमयिक रूपा जो भगवान की प्रियतमा है, यमराज की जो बहन है और भगवान सूर्य की जो कन्या है, सकल पाप विनाशिनी माता यमुना ही जल रूप में, नदी के रूप में यहां प्रवाहित है। तो दंड भी कोई स्वतंत्र ऐसा मत समझना कि डंडा मात्र है। वो श्यामल है, 4 दाढ़ वाला है, 4 भुजा वाला है, 8 पैर वाला है, अनेक नेत्र वाला है, उन्नत कर्ण वाला, ऐसा स्वरूप है दंड का। नीलकंठ जी महाराज कहते हैं दंड तो साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। नारायण भगवान विष्णु ही दंड रूप हैं। दंडो ही भगवान विष्णुर दंडो नारायण प्रभु अर्थानर्थादि संपत्ति विपत्यंत सकलोपलब्ध। महाराज सब कुछ इसी के अधीन है। इस दंड की उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय में बाबा भीष्म कहते हैं, अंग देश के एक राजा थे बसुहोम। वो सुमेरु पर मुंज पृष्ठ तीर्थ में तपस्या कर रहे थे। उसी समय मानधाता नाम के एक राजा, अयोध्या के राजा आए। बसुहोम ने पूछा, भगवान बताइए आपकी क्या सेवा करें? बसुहोमः अपृच्छत्तम राजन किम करवाणिते। मानधाता ने कहा, भगवान दंड की उत्पत्ति कैसे हुई ये बता दीजिए। बसुहोम ने कहा, राजन ब्रह्मा जी यज्ञ करने लगे और जब यज्ञ करने लगे तो उस समय उनके मन में आया कि यज्ञ करने के लिए उत्तम से उत्तम ऋत्विक चाहिए। उत्तम ऋत्विक की खोज में बहुत दिन तक विचार किया। अंत में उनको छींक आई और छींक आने से क्षुप नामक एक दिव्य ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने यज्ञ में उनको ऋत्विक बना लिया। यज्ञ की प्रभा और प्रभाव से प्रत्यक्ष दंड अंतर्हित हो गया। परिणाम बस संसार में अराजकता हो। कारण ब्रह्मा जी महाराज आहुति देने में, यज्ञ करने में, देवोपासना करने में, ब्राह्मणों का सम्मान करने में, आने जाने वालों को भोजन कराने में आप भगत में लगे रहते, तो दंड कौन दे?
इसलिए संसार में अराजकता फैल गई, वर्ण संकरता फैलने लगी। ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना पर फिर भगवान शंकर स्वयं दंड बन करके प्रकट हुए। आत्मानम आत्मना दंडम ससृजे देव सत्तमः, भगवान शिव भी दंड बन करके प्रकट हो गए। और उसी समय फिर देवताओं के अधीश्वर के रूप में इंद्र को बिठाया, यक्षों और राक्षसों के अधीश्वर के रूप में कुबेर को बिठाया। महाराज इस प्रकार अनेक अनेक क्षेत्रों में विशिष्ट विशिष्ट महानुभावों को नदीश्वरों के राजा सागर बनाए, ब्राह्मणोश्वरों के राजा वशिष्ठ बनाए, ग्रहों के स्वामी सूर्य बनाए, नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा बनाए। सबको स्थापित करने के बाद अब ये जो दंड है, इनको छुप को धर्माधिकारी बना दिया। भगवान शंकर ने वो दंड दिया भगवान विष्णु को, भाई अब तुम संभालो इसको। भगवान विष्णु ने दिया अंगिरा को, अंगिरा ने दिया 2 इंद्र और मरीचि को। मरीचि से आया भृगु जी महाराज पर, और भृगु जी से आया ऋषियों के पास, उनसे आया लोकपालों के पास, उनसे आया छुप पर, उनसे आया मनु पर, उनके मनु के बाद ये मनु के पुत्रों को प्राप्त हो गया। इस प्रकार दंड की ये यात्रा आरंभ हुई। दुष्टानाम निग्रहो दंडः, दुष्टों का निग्रह करने में दंड उपयोगी है।